अगर आप अपना सिविल स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, आपकी सैलरी कम हो और एक हाई अप्रूवल वाला क्रेडिट कार्ड चाहते हैं जो लाइफ टाइम फ्री भी आपको देखने को मिले और उसके अंदर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट भी देखने को मिले, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफ टाइम फ्री कार्ड कैटेगरी के अंदर एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड की, जो कि एक रुपए क्रेडिट कार्ड आपके लिए होने वाला है। मतलब कि ये लाइफ टाइम फ्री रुपए क्रेडिट कार्ड 2025 में अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन क्या ये वाकई में बेस्ट क्रेडिट कार्ड रहेगा आपके लिए, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल्थ केयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपकी वेल्थ की केयर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड के मेन बेनिफिट की, कि इसमें क्या मेन बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। पहला बेनिफिट मिलता है जोमेटो पर अगर आप फूड ऑर्डर करते हैं, जो कि 499 रुपीज़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ऑर्डर की वैल्यू होना चाहिए, और उसका महीने भर में आप 2 बार बेनिफिट ले सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलता है 120 रुपीज़ पर ऑर्डर। इस हिसाब से देखा जाए तो महीने में 2 के हिसाब से आप 240 रुपए का मैक्सिमम बेनिफिट आप ज़ोमैटो पर ले सकते हैं। दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है 5% का बेनिफिट। ये मिलता है पेटीएम के एप्लीकेशन से। अगर आप जो भी जैसे मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, डीटीएच रिचार्ज कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड बिल वगैरह भर रहे हैं, तो इसमें आपको 5% का बेनिफिट देखने को मिलता है। पूरे महीने में एक बार आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, और जो कि 299 रुपीज़ या उससे ज़्यादा का अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तभी आपको बेनिफिट मिलता है। और इसमें जो बेनिफिट मिल रहा है, इसकी मैक्सिमम जो डिस्काउंट की कैपेसिटी होती है वो होती है ₹150 पर मंथ की। पावर ऑफ 10 का भी बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलता है। जैसे पहला बेनिफिट आपको देखने को मिलता है ब्लिंकिट के ऊपर। इसमें बेनिफिट कैसे मिलता है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से ब्लिंकिट के एप्लीकेशन के थ्रू 750 रुपीज़ प्लस का ऑर्डर करते हैं, तो आपको मैक्सिमम 10% के हिसाब से मैक्सिमम ₹250 का बेनिफिट देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें तो ₹2500 तक का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं एक्चुअल में मैक्सिमम ₹250 का, तो आपको ₹2500 का जो ऑर्डर है वो करना होगा। ठीक इसी तरीके से बात करें तो आपको बुक माई शो पे भी 10% का बेनिफिट देखने को मिलता है। पूरे महीने में ₹100 का बेनिफिट आप ले सकते हैं। वो ट्रांज़ैक्शन कितने भी करें, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट आपको ₹100 का मिलता है। तीसरा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है मिंत्रा की वेबसाइट से या एप्लीकेशन से। इसमें ₹999 या उससे ज़्यादा का आप कुछ भी शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो ₹150 का मैक्सिमम बेनिफिट आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले पाएँगे। डाइनिंग डिलाइट की फैसिलिटी का भी बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड के अंदर देखने को मिलता है। इनके काफ़ी सारे रेस्टोरेंट पार्टनर हैं जहाँ पर आप डाइनिंग डिलाइट का बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदी अगर आप करते हैं, तो हर ₹200 की खरीदी करने पर एक एज रिवॉर्ड पॉइंट भी देखने को मिलते हैं। एक एज रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 20 पैसे के बराबर। लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी जो एक्सिस बैंक की जो अलग से एक पोर्टल रहता है, वहाँ पर जाकर भी आपको जो एज रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं उसे आप रिडीम कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारी ही चीज़ें आपको एज रिवॉर्ड पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे फ्यूल आप भरवाते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ ट्रांज़ैक्शन करते हैं, कोई वॉलेट वगैरह लोड कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पर आपको ऐसा कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। इस क्रेडिट कार्ड में एक अच्छी बात ये है कि इसमें वेलकम बेनिफिट भी आपको देखने को मिलता है। आप देखिए लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, उसमें भी आपको वेलकम बेनिफिट मिल रहा है, जो कि मिलता है आपको ₹300 तक का, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं। अब ये ₹300 तक का मतलब ये होता है कि आपको 100% कैशबैक देखने को मिलता है। सपोज़ कि अगर आप कोई यूटिलिटी बिल जैसे गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, किसी भी तरीके का अगर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं, तो आपको ₹300 तक का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। जब भी आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं, जो भी यूसीसी कोड इनके 4 बिल्कुल फिक्स है, उस यूसीसी कोड के थ्रू अगर आप इसे करते हैं, तभी आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये ट्रांज़ैक्शन कर लेते हैं, तो 5 दिनों में ये आपके जो कैशबैक है, वो बिल्कुल आपके अकाउंट में आ जाता है। अब अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें वेडनेसडे डिलाइट का भी बेनिफिट मिलता है। इसमें भी एक अलग-अलग 3 मर्चेंट पार्टनर हैं। अब जो मर्चेंट पार्टनर है, इसमें जैसे पहला बेनिफिट मिलता है आपको, अगर आप वेडनेसडे के दिन कोई से भी फ्लाइट बुकिंग करते हैं या फिर आप होटल बुकिंग करते हैं, 15% का आपको मेक माई ट्रिप की जो वेबसाइट रहती है, या फिर हम एप्लीकेशन वगैरह की बात करें, तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट मिलता है 10% का अगर आप स्विगी पर ऑर्डर करते हैं, और तीसरा बेनिफिट मिलता है आपको 10% का जब आप तीरा की वेबसाइट से कुछ ऑर्डर करते हैं, जो कि मैक्सिमम बेनिफिट आपको ₹1000 का देखने को मिल जाता है। मतलब कि 3 अलग-अलग बेनिफिट और इसमें एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी एप्लीकेबल होगा जिस दिन वेडनेसडे होगा, और उस दिन अगर आप शॉपिंग इस तरीके के प्लेटफ़ॉर्म से करते हैं, तभी बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। 1% का आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर का भी बेनिफिट देखने को मिल जाता है, जो कि 400 से ₹4000 के बीच में अगर आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं तब बेनिफिट मिलता है। मैक्सिमम आपको ₹250 पर स्टेटमेंट साइकिल के हिसाब से बेनिफिट देखने को मिल जाता है। अब देखिए जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड के कोई भी जॉइनिंग चार्जेस और एनुअल चार्जेस में तो कुछ भी आपको नहीं लगता।
यानी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, लेकिन आइडियली इसके 250 रुपीज़ चार्जेस कभी कभार लगते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री ही आपको देखने को मिलता है। ये जो क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, इसमें कुछ आपको चार्जेस लगते हैं और इन चार्जेस को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो अननेसेसरी आपको पता चले कि आप रिवॉर्ड के चक्कर में आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, लेकिन पता चला वो रिवॉर्ड से ज़्यादा आपको चार्जेस लग गए। देखिए, पहला तो चार्ज लगता है इसमें फाइनेंस चार्ज, जो कि होता है 3.75% प्लस जीएसटी। और ये लगता है जब आप इस क्रेडिट कार्ड से टाइम पर बिल पेमेंट नहीं करते। जैसे सपोज़ हर महीने की 10 तारीख को अगर आपका बिल जनरेट हो रहा है, तो आप ध्यान रखिए कि हर महीने की 10 तारीख को बिल पेमेंट कर दीजिए, उसके पहले कर देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने टाइम पर बिल पेमेंट नहीं किया, तो उस पूरे अमाउंट पर 3.75% प्लस जीएसटी अमाउंट लगता है और दूसरा लेट पेनल्टी लगती है और तीसरा जो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि वो दिखता नहीं लेकिन होता ज़रूर है, नुकसान वो होता है आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आप इस क्रेडिट कार्ड से एटीएम के थ्रू पैसे विड्रॉल करते हैं, तो 2.5% या ₹500 दोनों में से भी जो जो भी ज़्यादा लगता है, वो चार्ज आपको पे करना होता है। तो कोशिश कीजिए कि इस एटीएम के थ्रू पैसे कभी ना निकालें। और देखिए, कोई सा भी क्रेडिट कार्ड होता है आपके पास में, आप उससे कभी भी एटीएम के थ्रू पैसे ना निकालें, क्योंकि एटीएम होता है आपकी इमरजेंसी चीज़ों को लेकर या फिर अगर आपको कैशबैक और रिवॉर्ड वगैरह अर्न करने चाहते हैं उनको लेकर, ना कि पैसे निकालने के लिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अलावा इसमें जो आपको यूटिलिटी बैलेंस का बेनिफिट जो मिल रहा है, यानी जो मैक्सिमम कैपिंग लिमिट इसके अंदर सेट की हुई है, वो है 25,000 की। 25,000 रुपए तक तो आपको कुछ भी ऐसे यूटिलिटी बिल पेमेंट करने में कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो 1% का चार्ज आपको देना होता है। वॉलेट लोड करते हैं, जैसे फ़ोन पे है, अलग-अलग तरीके की जो एप्लीकेशन है, वहाँ पर अगर आप वॉलेट लोड करते हैं, तो महीने में 10,000 रुपए का आप मैक्सिमम बैलेंस लोड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करेंगे तो 1% चार्ज लग जाएगा। रेंट पेमेंट में तो खैर आपको 1% चार्ज लगना ही लगना है, लेकिन एजुकेशन फ़ी पे करते हैं आप किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट की, तब भी आपको चार्ज पे करना होता है अगर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू वो चार्ज पे कर रहे हैं, यानी कि फ़ी पे कर रहे हैं। सपोज़ कि अगर आपने फ़ोनपे, क्रेड या अलग-अलग एप्लीकेशन पे जाके एजुकेशन फ़ी पे करी, तो आपको चार्ज लगेगा। तो सबसे बेहतर है कि आप जेन्युइन तरीके से अगर आप एजुकेशन फ़ी पे कर रहे हैं, ना कि आप किसी अमाउंट को घुमा रहे हैं, तो फिर उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप उसकी ऑथराइज़्ड वेबसाइट पर जाकर आप पेमेंट कीजिए, तभी आपको 1% का चार्ज नहीं लगेगा। फ्यूल सरचार्ज वेवर में भी यहाँ पर कंडीशन है। जैसे कि एक तो आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर तो मिल रहा है, लेकिन अगर आप 50,000 रुपए या उससे ज़्यादा का पेट्रोल इस क्रेडिट कार्ड से डलवा लेंगे, तो आपको 1% का चार्ज लगेगा। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बड़े आसान है, क्योंकि इसके लिए 18 से 17 साल की आपकी एज होना चाहिए, 720 प्लस का आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए और सिर्फ 15 से 20,000 रुपए अगर आपकी रेगुलर मंथली इनकम है, तो ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है। अब ये जो क्रेडिट कार्ड मिल रहा है आपको, ये उस कंडीशन में और ज़्यादा अच्छा हो जाता है जब आपके पास में एक्सिस बैंक का अकाउंट होता है, चाहे वो सेविंग हो, करंट हो, कोई सा भी हो, लेकिन अगर आपके पास में सेम बैंक का अकाउंट होता है, तो आपके अप्रूवल के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि आपने तो अभी ये सैलरीड पर्सन के लिए बताया, लेकिन मैं तो बिज़नेसमैन हूँ या फिर मैं फ्रीलांसर हूँ, तो उसके लिए कम से कम 6 लाख रुपए का आपके पास में आईटीआर होना चाहिए, तभी आपको एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा। दोस्तों, अगर हम बात करें एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड के प्रोस एंड कॉन की, तो देखिए, पहला फ़ायदा तो हमको ये मिलता है इस क्रेडिट कार्ड में कि लाइफ टाइम फ्री बेनिफिट मिल रहा है आपको, यानी किसी भी तरीके के जॉइनिंग चार्जेस और एनुअल चार्जेस आपको पे नहीं करने। दूसरा, चाहे वो ज़ोमैटो है, ब्लिंकिट है, स्विगी है, मिंत्रा है, इसके अलावा 5% का ऐसे पेटीएम के एप्लीकेशन पे बेनिफिट मिल रहा है, तो इस तरीके के बेनिफिट बिल्कुल आपको देखने को मिलता है। ये बेनिफिट आपको एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड पे जो मिल रहा है ना, वो बढ़िया है। लेकिन जब मैं इसके कौन यानी नुकसान की बात करता हूँ, तो नुकसान तो पहला और यही मुझे मेजर दिखता है कि इसमें जो हर 200 रुपए की खरीदारी करने पर आपको एक एज रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलते हैं, ये काफ़ी कन्वर्ट रेशो बहुत कम है। मतलब कि अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट की बात करें, तो बहुत ही नहीं के बराबर ही आपको इस तरीके से डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो उस कंडीशन में आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हो, तो फिर ये कार्ड को कंसिडर मत कीजिएगा। लेकिन बेसिक लेवल की बात करें, अपने क्रेडिट कार्ड को बिल्ड करना चाह रहे हैं, उसकी बात करें, तो फिर बिल्कुल आप ये क्रेडिट कार्ड अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है दोस्तों। अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड पसंद आया है, तो इसकी बोनस एफिलिएट लिंक जो है, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा और मिल जाता है। दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड क्या आप अभी यूज़ कर रहे हैं, या इस क्रेडिट कार्ड के बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसे बिल्कुल शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।